दूसरा मौलाना कैसा है कि मौलाना पे अरेस्ट करना ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। जी जी। मौलाना पे हाथ डालना ये ऐसा इतना आसान काम नहीं है, ये पूरे कौम पे हाथ डालना जैसा हो जाएगा। पहले मौलाना उमर पे हुआ है, उसके बाद अब कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब पर हुआ है। तो ये टेस्टिंग है जी जी। ये टेस्टिंग है हमारी, ये टेस्टिंग है आम आवाम की कि आप क्या करते हैं देखते हैं हम लोग। जी जी। अब आपने देखा कि पिछले दिनों में असद साहब के घर पर हमला हुआ। जी। हमला होने के बाद ये हुआ कि अब पार्टी की जितनी भी मतलब उनके लोग हैं हैदराबाद, मतलब तेलंगाना, हैदराबाद, जिसके बाद महाराष्ट्र में है, और छोट फुट अलग अलग इलाकों के अंदर पार्टी बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही हमला हुआ उसके दूसरे दिन अपनी हैसियत के हिसाब से पार्टी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और एहतजाज किया। तो भाई जब एक आलिम दीन को इस तरीके से हमला किया जा रहा, तो माजरत के साथ हमारे बाकी उलमा कहाँ हैं? सही है। जिस मदारिस के अंदर हम लोग हक बोलना सिखाते हैं, हक की तालीम सिखाते हैं, तो वो हक बोलने का वक्त आएगा कब? सही है। अब नहीं तो कब आएगा? जो हक के साथ नहीं खड़े हो सकते तो फिर तालीम क्या फायदा? बात कड़वी है, लेकिन बात कड़वी है, इसलिए माजरत चाहा। और शायद लोगों को बुरा लगे कि एक वकील ये बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। हाँ, इसीलिए कि भाई, और मैं ये भड़का नहीं रहा हूँ भाई, आप कानूनी दायरों में रह के, कॉन्स्टिट्यूशनली आप जो है संविधान के दायरे में रह के अपनी बात रखे ना। बाहर आए, जब तक आप जो है नाक नहीं दबाते, मुंह नहीं खुलता है। मैंने मिसाल इसीलिए दी, असद साहब के फॉलोअर्स रास्ते पे आते हैं तो मेरे मौलाना के फॉलोअर्स कहाँ जाते हैं? सही है। मैं पर्टिकुलरली बांटना नहीं चाहता हूँ कि ये मौलाना के फॉलोअर्स हैं, लेकिन भाई आए ना, सारी इख्तिलाफात को मिटा के हमारी जो बड़ी, मैं गुजारिश करूंगा, मैं जानता हूं कि मतलब मौलाना का जो चैनल है इसको बहुत ज्यादा उलमा इकराम देखते हैं, बड़ी सतह पे देखा जाता। मैं मतलब आपसे गुजारिश करूंगा आपके चैनल के जरिए मौलाना कि इसके अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने डायरेक्ट इन्वॉल्व होना चाहिए। अब दोनों जमीयत, जमात इस्लामी और हमारी मिल्ली तंजीमें, इन लोगों को आना पड़ेगा। मैं एक बात कहता हूं कि देखिए, हम शहरियत के मामले में हम लोग रास्तों पर आए, शहरियत के मामले में हम रास्तों पर आए, शाहीन बाग बनाए। अब ये मसला शरीयत का और उलमा इकराम का है, तो मैं गुजारिश करता हूं कि कलीम बाग बनाया जाए। जब तक हम कलीम बाग नहीं बनाएंगे, अगला नंबर फिर हो सकता मौलाना जिया का हो, उसके बाद खिजर पटेल का हो, कोई सेफ नहीं है। तो जितने हमारे को कानून ने, भारत के कानून ने जो अधिकार दिए है, उसके दायरों में रह के हमको इस मामले को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा और करना चाहिए। खास करके हमारे उलमा इकराम से मेरी गुजारिश है कि अल्लाह वास्ते प्लीज आप सामने आइए। कुछ नहीं होता इंशाल्लाह, जिंदगी, हयात, जेल, ये सब अल्लाह ताला ने लिख दिया। ये मुझे आप लोगों को या किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्लीज इस मामले को इस तरह से न लेके मौलाना उमर गए हैं, फिर हमने इससे पहले जाकिर नाइक गए हैं, अब मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी गए, ये हमारे बुनियादों पे हमला है। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह से हमारा ताउन कीजिए।